आपको अगर मान लीजिए अगर आप बाहर हैं, अगर आप घर से बाहर हैं तो आप क्या करेंगे और आप क्या नहीं करेंगे। अगर आप बाहर हैं तो आप एक खुली जगह ढूंढिए, खुला मैदान ढूंढिए जहाँ पे आपके पास कहीं इलेक्ट्रिसिटी पोल ना हो, कहीं आपके पास पेड़ ना हो, ठीक है, और आप कहीं ब्रिज पे खड़े ना हो। अब ड्यूरिंग ड्राइविंग अ कार, अगर मान लीजिए आप कोई कार चला रहे हैं तब आपको क्या करना है। मैम आप इस साइड को आ सकते हैं, कोई भी बैठना चाहे तो इस साइड को आ सकता है, बैठ के यहाँ पे सुन सकता है। तो अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं, सिंपली आपको क्या करना है, उस कार को वहीं पे रोक देना है और कार को एज अ शील्ड ब्रिज के ऊपर हो, कार वहां पे है तो आपको उसको पास वहां से कराना है। तो ये आपको सुनिश्चित है। अब मान लीजिए अर्थक्वेक आ चुका है और अब आपको क्या करना है। अगर आप इनसाइड हो, मान लीजिए अर्थक्वेक से आप बच गए तो आपको कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स और रिससिटेशन मतलब रिवाइवल। अगर हम इन तीनों चीजों को जोड़ दें तो क्या बन जाता है, लंग्स और अपने हार्ट को रिवाइव करना। यही है सीपीआर और इसी की मदद से आप अपनी जान और अपने रिलेटिव्स की जान किसी की भी बचा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सीपीआर का मेथड होता क्या है, इससे कैसे आप किसी की जान बचा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि किसी और की लाइफ आप डील कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक आदमी बेहोश हो चुका है, अब आप उसका रिस्पॉन्स कैसे, आर यू ओके, क्या भाई साहब ठीक है। देखिए पहला फेज है कि आपको ये जानना है कि पेशेंट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। वो आपको बताएगा कि पेशेंट यस आई एम, इमरजेंसी नंबर पे कॉल करिए और उनको बोले कि यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी हो चुकी है, आप इधर रिपोर्ट करिए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, एबीसी चेक करना। अब ये एबीसी होता क्या है, हमने बचपन में पढ़ा है, ए फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये नहीं होता। एबीसी क्या होता है, ए से होता है एयरवे, बी से होता है ब्रीदिंग और सी से होता है सर्कुलेशन। अब इसको चेक कैसे करते हैं, पहला मेथड आ जाता है एयरवे चेक करना है। आपको पूरा एयरवे चेक करना है, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है उसकी एयरवे में। तो वो कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक बेहोश फील होता है, बहुत फोर्स लगती है, तो एक मेथड है हमारा, इसको बोलते हैं हम जॉ थ्रस्ट मेथड। वो हमारे रेस्क्यूअर आपको बताएंगे कि कैसे वो मेथड को करना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपकी 4 फिंगर्स है ये सारी जॉ के नीचे डाल देनी है और जो आपका थंब है इससे ऊपर वाली चीक है ना, ये चिन है, इसको नीचे को प्रेस करना है। इससे आपका सिंपली ओपन हो चुका है और आप देख पाएंगे कि अगर नीचे कोई एयरवे ओपन है आपका कि नहीं है। अगर एयरवे आपका ओपन है तो आप बोलोगे कि एयरवे ओपन, देन यू विल मूव टू बी मतलब ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग आप कैसे चेक करते हो, सिंपली कोई आप में से बताना चाहेगा ब्रीदिंग कैसे चेक करते हैं, कोई सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है कैसे पता चलता है, सर कोई भी बताना चाहेगा। कि ब्रीदिंग अगर हम चेक करते हैं तो किसी की बॉडी मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको बोलते हैं हम LLM मेथड, लुक लिसन फील मेथड। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अगर मान लीजिए ब्रीदिंग एब्सेंट है तो आप सीधा बोलोगे ब्रीदिंग एब्सेंट, देन यू विल मूव टू अनदर। हमने ए बी पढ़ लिया, अब हम करेंगे सी मतलब सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन बड़ी, इसको हम चेक करेंगे, इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। यहाँ पे चेक करेंगे अगर पल्स प्रेजेंट है, लब डब साउंड आ रहा है, आप सिंपल सब चेक कर सकते हो। अपनी 3 उंगलियां यहाँ पे रखी, हमने एडम्स एप्पल यहाँ पे मिडल ऑफ दी नेक में रखी, इसको थोड़ा सा मूव इधर करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगी आपकी आर्टरी पल्स। आप चेक करेंगे इसको और अगर ये एब्सेंट होती है देन अप्लाई CPR। मान लीजिए इन्होंने बोला कि आपकी पल्स एब्सेंट है, अब CPR के ऊपर आ जाते हैं। अब CPR कैसे देना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी की जान तभी बचा सकते हैं जब आपका प्रेशर पॉइंट आपकी, सर मैम आप इधर को आ जाइए, इधर को आ सकते हैं कोई भी जिसने भी बैठना है ना, फिर हम आपसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराएंगे और आप यहाँ से सीख सकते हैं और किसी की आगे जाके जान बचा सकते हैं। मैम प्लीज आपको जिसको भी आना है इधर को बैठ सकता है। अब आपको कंप्रेशन पॉइंट कैसे ढूंढना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंप्रेशन पॉइंट कहाँ होता है। ये हमारी रिब्स है सारी, जो हमारे हार्ट को बचा रही है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को बचा रही है। अब आपको क्या करना है, ये एक हड्डी होती है यहाँ पे बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है।
आप स्टर्नम नीचे को जाते रहेंगे, नीचे को जाते रहेंगे, यहाँ पे आपको लास्ट पॉइंट मिलेगा आपके स्टर्नम के, इसको बोलते हैं हम ज़ाइफाइड प्रोसेस। ये हमारी छोटी सी हड्डी होती है। अब इसमें यहाँ पे जगह क्या करना है आपको, यहाँ से 2 उंगली ऊपर, ये आया आपका लास्ट पॉइंट स्टर्नम का, यहाँ से 2 उंगली ऊपर, और ये आपके ऊपर बन गया कंप्रेशन पॉइंट। ये आपका